संसार क्रांति में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। हमारे साथ एडवोकेट योगेंद्र राठी हैं, जो स्पेशली जो पोक्सो के केस होते हैं उनको स्पेशल पीपी हैं। और आज फिर इनके मेहनत के कारण आप कह सकते हैं एक दोषी को सजा मिली है तकरीबन 20 साल की। पूरा मामला जानते हैं क्या सर, ये क्या पूरा मामला? नमस्कार राजीव जी, ये मुकदमा अपने जींद डिस्ट्रिक्ट के नरवाना एरिया के एक स्कूल प्रिंसिपल को सजा होने के बारे में है, जिसने एक 10 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया। बच्ची घर पे पहुंचती है तो परेशान थी, तो उसकी माँ ने जो दरखास्त दी उसमें बताया कि मेरा जो पति है वो शराब पीता है और घर पे परेशान करता है। तो शाम को जब वो पति के साथ उसकी कहासुनी हो रही थी तो बच्ची ने कहा कि दिन में तो मुझे प्रिंसिपल नहीं जीने देता और रात को मेरे पापा तंग करते हैं, मेरा तो जीना ही मुश्किल हो रहा है। तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि प्रिंसिपल ने जब मैं दिन में स्कूल में खिड़कियां बंद कर रही थी तो उसने कहा कि मेरे साथ आ जाओ, दूसरे कमरे की खिड़की बंद करते हैं। तो मेरे साथ एक मेरी साथी और थी, तो उसने कहा तुम जाओ, तुम अकेले आ जाओ। वहाँ जाने के बाद मुझे कहा कि हॉल में चलो, नया हॉल दिखाया आपको मैंने, अब नया हॉल बनाया वो दिखाता हूँ। वहाँ ले जाने के बाद उस बच्ची की चैन खोल दी, उसके साथ प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की, उंगली डालने की कोशिश की, फिर अपना पेनिस निकाल लिया, वो रगड़ा, उसको अंदर डालने की कोशिश की। बच्ची रोने लगी तो उसको 2 टॉफियां दे दी और कहा कि तेरे को जान से मार दूंगा किसी को बताया तो। फिर ये बातें खुलती हैं। उसके बाद उस बच्ची की गवाही, उसकी माँ की गवाही आई। इस केस में बड़ी समस्या ये आई कि इसमें हमारा मेडिकल एविडेंस या फोरेंसिक एविडेंस या सीसीटीवी फुटेज जो स्कूल में लगे हुए थे वो हमारे को पॉजिटिव नहीं मिल पाए। सीसीटीवी फुटेज तो उन्होंने बंद कर दिया, उसमें कोई रिकॉर्डिंग थी वो डिलीट कर दी। एफएसएल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, सिर्फ मेडिकल एविडेंस में यह आया था कि उसके प्राइवेट पार्ट पे कुछ सूजन थी। तो उसके बेस पे जज साहब ने उसको दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। और मैं मानता हूँ कि ये बड़ा गंभीर अपराध था कि एक छोटी बच्ची जो 10-11 साल की है वो स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है तो और कहाँ जाए। तो ये माननीय अदालत ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। और पोक्सो एक्ट के केसों में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि बैड टच क्या होता है, बच्चियों को सिखाते हैं। हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए, लड़कों को भी सिखाना, लड़कों को भी बताना चाहिए भी 18 साल से छोटी बच्ची अगर सहमति से भी कोई आपके साथ संबंध बनाती है तो वो क्राइम है और उसमें सजा आपकी होएगी। ये हमें लड़कों को बताने वाला कोई नहीं मिलता। प्रोग्राम चला रखे सरकार ने, वो बच्चियों को बताते हैं कि बैड टच ये होता है बेटा, ऐसा नहीं करना, दोस्त नहीं बनाना, गलत काम नहीं करना, सेक्सुअल संबंध नहीं बनाने। लेकिन लड़कों को भी बताने वाला कोई तो हो कि भाई 18 साल से बच्ची के साथ अगर सहमति से संबंध बनाए तो भी वो क्राइम है और बहुत गंभीर किस्म का क्राइम है। तो सर कितना पुराना ये मामला है, कितना समय लगा इसमें ये मुकदमा दर्ज हुआ था जी 10/8/2024 को। तो इसका फैसला आया है कल। तो करीब इसमें हमें 1 साल से ज्यादा समय, करीब 1.25 साल लग गया इसमें। आजकल जो धारणा बन रही है कि कोर्टों में लंबे समय तक केस चलते रहते हैं, इसके लिए बड़े कई कारण हैं राजीव जी। एक तो ये दिमाग में हम बैठ लेते, जब भी हम किसी केस का बारे में बात करते तो ये मानते कि वो अदालत में सिर्फ वही केस था, ऐसा नहीं होता है। अब अदालत में करीब रोज के 15-20 केस मेरी कोर्ट में हैं जो पोक्सो से संबंधित हैं। किसी में गवाही हो रही है, किसी में मुलजिम के बयान हो रहे हैं, किसी में चार्ज लगा रहे हैं, किसी में बेल एप्लीकेशन में आर्गूमेंट हो रही है। तो वो सारे टाइम, एक लिमिट टाइम की है, कितने घंटे में हमने काम करना है। तो उसमें ये उम्मीद करना कि भाई हम फैसला जल्दी कर दें, 2 महीने में निपटा देंगे, ऐसा तो बड़ा मुश्किल पंगा है। या तो केस कम हो। जींद जिले की अगर बात करें, जो पोक्सो के केसेस आ रहे हैं, तो क्या लगता है जींद में जो छोटी बच्चियों के प्रति जो अपराध दर है वो बढ़ती जा रही है? सिर्फ जींद के बारे में ये कहना गलत हो रहा है जी। ये तो हमारे सारे हिंदुस्तान में लगा लेंगे, कम से कम हरियाणा में जो सेक्सुअल क्राइम है उनकी दर कुछ बढ़ जाती है और हर साल बढ़ती ही जा रही है। तो सबसे बड़ा कारण मैं वही कहता हूँ कि लड़कों को जागरूक करो कि बेटा ये क्राइम है। अच्छा, इस पूरे केस में जिसको सजा हुई है, जो प्रिंसिपल है, क्या उसका नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं? नहीं, उनका नाम तो मुलजिम का तो बता दूंगा, लेकिन विक्टिम का डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मुलजिम का नाम यशपाल था जी और वो अपने स्कूल का प्रिंसिपल था। तो ये सरकारी स्कूल था सर? नहीं, ये प्राइवेट स्कूल था और मेरे हिसाब से वो प्रिंसिपल जो था ये उसी का ओनरशिप उसी की थी, वही मालिक था स्कूल का। अच्छा, तो ये हमारे साथ योगेंद्र राठी स्पेशल पीपी यानी कि पोक्सो के जो केस देखते हैं वो थे, डिप्टी डीए कह सकते हैं। और अगर इस पूरे केस की अगर हम बात करें, ना कोई सीसीटीवी, ना कोई सेक्सुअल मेडिकल में आया, जो चीजें आई, फिर भी इन्होंने एफएसएल की जो रिपोर्ट आई, लड़की के ऊपर जो सूजन थी
उसको लेकर जज साहब ने जो फैसला सुनाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। तकरीबन 20 साल की सजा यशपाल, जिसने 10 साल की बच्ची के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की, आज वो सलाखों के पीछे है। संसार क्रांति के लिए राजीव कुमार की